हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का गर्व। तो ये और हमारा कल का भी हमारे जो थीम है आज़ादी के 75वें वर्ष का जो अमृत महोत्सव है, ये देश मना रहा है और हम अपने तरीके से अपने शहीदों को याद करके अपने समाज को उसके साथ जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आगे के मंच के लिए माननीय जगदीश जी बहुत बहुत आभार। अभी अभी एक लड़के ने आके मुझसे पूछा है कि गर्ल्स हॉस्टल का क्या टाइम रहेगा। हालांकि प्रश्न विचलित करने वाला है, लेकिन फिर भी इतनी गर्ल्स यहाँ गर्ल्स मौजूद है हॉस्टल की, जब तक नाटक खत्म नहीं होता तब तक हॉस्टल का टाइम अलाउड है। ये बात कुलपति जी ने परसों अनाउंस करा और इस बारे में कोई संशय नहीं है। और मैं मंचीय नाटक की बात कर रहा हूँ। ये मंचीय नाटक जब खत्म होगा तब तक हॉस्टल का टाइम है। क्या आपके अपने नाटक भी तो बहुत होते हैं ना। चलिए देरी ना करते हुए, जैसा प्रोफेसर हरीश आर्य ने बताया, आज का जो नाटक है, मैं खास तौर से जो शख्स मंच पर खड़े हैं, ये एक तरह का हमारे समाज पर इनका एहसान है कि फौजियों की गाथा पर इन्होंने एक नाटक बनाया। बहुत कम विषय लोग ऐसे होते हैं, तो इसके लिए क्योंकि सैनिक का जिक्र करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने तो पूरा नाटक किया। रवि मोहन जी, मैं चाहता हूँ तमाम दर्शक रवि मोहन जी को अभी से उनके विषय के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर नवाज दें। थैंक यू। अब मैं कुछ ऐसे शख्सियतों को पेश कर रहा हूँ जिन्होंने रंग मंच को अपना जीवन बनाया। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ जींद के एक छोटे से गांव खूंगा कोठी में पैदा हुए, हरियाणवी संस्कृति को, हरियाणवी रंगमंच को, थिएटर को अपना जीवन बनाकर कितने ही महाविद्यालयों में बडिंग आर्टिस्ट को ट्रेनिंग दी। बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, खुद एक बहुत बड़े सिंगर हैं, फिल्म एक्टर हैं। मैं बहुत ही आदर मान के साथ श्री कर्ण सैनी जी को मंच पर बुला रहा हूँ। उससे पहले मैं तमाम अतिथियों से कहूँगा मंच पर आ जाएं। हम आज अपनी व्यक्तित्व को सम्मानित करना चाहते हैं। प्रोफेसर नवरत्न शर्मा जी, अनीता कुंडू जी, प्रोफेसर राजकुमार जी, धर्मपाल मलिक जी, रणवीर गुलिया, मैडम विनीता हुड्डा जी, आपसे भी निवेदन आपके मंच पर आए। श्री कर्ण सैनी राजकीय महाविद्यालय जींद में इन्होंने शिक्षा ली। वहीं युवा समारोह के सैकड़ों पुरस्कार इनके नाम हैं। आज मैडम सुषमा जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी मंच पे आ जाएं। आ जाइए। और ऐसा ही गांव की मिट्टी से निकला हुआ एक ऐसा सितारा जो सहज है, सरल है, पेशे से डॉक्टर हैं, हमारे संगीत विभाग के पूर्व छात्र हैं, अनेकानेक हरियाणवी कॉमेडी फिल्मों में आप उनको देखते हैं, मंच के सधे हुए कलाकार हैं। मैं राजकुमार धनखड़ जी को मंच पे बुला रहा हूँ, वे आए और हमारे यहीं रुके रहे। कर्ण मंच पे रुके रहे, एक ग्रुप फोटो के लिए आप लोग तालियां बजाते रहे जब तक कलाकार मंच पे पहुंचता। राजकुमार धनखड़ जी को खास तौर से हरियाणवी रंगमंच के अभिनय के लिए महर्षि दयानंद विद्यालय आज इनको सम्मानित करते हुए अभिभूत हो रहा है। जब मैं राजकीय महाविद्यालय जींद का छात्र था, मेरे जीवन का कॉलेज लाइफ का पहले नाटक में जिन्होंने मेरी मदर का रोल किया, उसके बाद अनेकानेक नाटकों में विश्वविद्यालय स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के मंचों पर जिन्होंने रंगमंच को जीवित रखा, अपने हृदय में भी और समाज में भी, अपने आसपास भी, मैं बहुत ही आदरमान के साथ SJK कलानौर में पूर्व प्रवक्ता रहे डॉक्टर इंदुपाल जी को मंच में बुला रहा हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर इंदुपाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिवार आज रंगमंच के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें सम्मानित करता हुआ गर्व का अनुभव करता है।
क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इंदुपाल के ही जीवन साथी का प्रादुर्भाव करके अनेक गांव के बच्चों को थिएटर की कला सिखाने वाले वह बहुत बड़े समाज सेवी प्रविंदर पाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, डिबेट में लगभग 3 या 4 बार विश्वविद्यालय को जीत चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठे, जोरदार तालियों से प्रविंदर पाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत ही मुश्किल हुई न मनाने में, ये सम्मान लेते नहीं, लेकिन हमने अधिकार जताया तो आज ये पहुंचे हैं। और जैसा विश्वविद्यालय प्रशासन का विजन है, हमने हरियाणा भर के ऐसे रंगकर्मियों को आमंत्रित किया। फरीदाबाद जिले के ऐसे मैं कुछ रंगकर्मियों को आमंत्रित करूंगा। श्री दीपक पुष्पदीप जी MBA के छात्र है, 2001 से थिएटर में कार्य करते हैं। जामिया से मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, डिजाइनिंग डायरेक्शन में इनकी महारत है। इंडिया में शो कॉलर हैं, जिसमें आपने नाइट जो गुड़गांव में है, किंगडम ऑफ ड्रीम जंगूरा में प्रोमिनेंट रोल करने वाले अभिमन्यु बाबा साहेब के शो डिजाइन के नेशनल लेवल पर MBA को माइंड में मिमिक्री प्लेस में प्राइज दिलाने वाले बहुत ही गुणी दीपक पुष्पदीप जी हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। डॉक्टर अंकुश शर्मा देहरादून से, जिन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, थिएटर की शुरुआत की 15 साल की उम्र में ही एक्सपीरियंस थिएटर में PhD है। वो 15 साल की उम्र से उन्होंने थिएटर शुरू किया, एक्टर, डायरेक्शन में और राइटर में। अंत बला सो बला नाटक, प्रतिशोध नाटक का डायरेक्शन किया। आगरा बाजार, टैक्स फ्री, हड़प्पा हाउस, मैकबेथ आदि नाटक इनके खाते में है। जोरदार तालियां डॉक्टर अंकुश शर्मा जी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोज कुमार जी को बुला रहा हूँ। MBA के स्टूडेंट रहे, 2010 से थिएटर में एक्टर के बतौर पर कायम है। मास्टर इन थिएटर उत्तराखंड से किया। वेब सीरीज आर्या सीजन 2 और अनेकों वेब सीरीज में कार्य कर रहे हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जंगूरा शो के 3000 से ज्यादा शो इनके नाम है। जोरदार तालियां। आसार गए होली रक्त अभिषेक, सोनू गुप्ता विनोभा है, कहानी रंगकर्मी इत्यादि नाटकों में प्रभावी काम कर चुके हैं। और इसी कड़ी में फरीदाबाद से भी बहुत अच्छे नर्तक, बहुत अच्छे एक्टर, डायरेक्टर ब्रिजमोहन भारद्वाज जी हमारे बीच मौजूद हैं। 1991 में बाल सभा से थिएटर की शुरुआत की। स्कूल में फर्स्ट क्लास में ही पहली क्लास में थिएटर किया। MBA के स्टूडेंट रहे। मास्टर इन थिएटर सेंट यूनिवर्सिटी गढ़वाल से किया। एक्टर, डायरेक्टर, फोक डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं। जलियांवाला बाग, घासीराम कोतवाल, ताजमहल का टेंडर, देवयानी का कहना है, कहानी रंगकर्मी के इत्यादि सभी नाटकों में एक्टिंग की। बहुत बड़े नाम है थिएटर के। ब्रिजमोहन भारद्वाज जी के जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में विश्वविद्यालय का गौरव कहूं, मेरे अनेका लगभग 2 दशकों से अंतरंग मित्र मेरे दुख सुख के साझी रहे। कितने ही फिल्मों में उन्होंने काम किया। रंगमंच पर वो जब भी गए, स्टेज पर जब भी गए, लाखों दर्शकों को बांधने की क्षमता उनके हास्य में है, हरियाणवी हाजिर जवाबी में है। फिल्म सुल्तान में जिन्होंने सलमान खान के बाप का रोल किया, श्री नवीन ओल्यान के हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियों के बीच उन्हें मंच पर आमंत्रित करें, श्री नवीन ओल्यान जी। हरियाणवी रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं। नवीन ओल्यान जी, डॉक्टर नवीन ओल्यान जी, सॉरी डॉक्टर है मास कम्युनिकेशन में ही। जोरदार तालियां सभी। मैं सभी मेरा निवेदन प्रोफेसर राजकुमार जी से, लिफाफे में क्या है, लिफाफे के अंदर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम, कुछ है जरूर। एक शौर प्रोफेसर राजकुमार जी, आज ही सेवा संपन्नता हुई प्रोफेसर राजकुमार जी और डीन एकेडमिक अफेयर। अभूतपूर्व सेवा जिन्होंने मैरिज विश्वविद्यालय की
राष्ट्रीय सेवा योजना में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का नाम चमकाने वाले प्रोफेसर रणवीर गुलिया जी का अभिनंदन कर रहे हैं, डीन एकेडमिक अफेयर, और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने 1310 चीनी सैनिकों को बिना असले के, बिना गोलियों के मारा। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी टीम ने क्या शौर्य दिखाया था, हम उनके चरणों की धूल भर हैं। मुझे याद है डॉक्टर जगबीर राठी जी इस बात से सहमत होंगे, डॉक्टर राजकुमार प्रोफेसर साहब भी होंगे। 8वें चलो में हमने इसी सभागार में 2 लाख रुपए अपने मंच की तरफ से अनाउंस किए थे और 1-1 लाख रुपया उसी समय जो शहीद हुए थे, 2 शहीद, युवा शहीद थे, एक शादीशुदा थे रंबा गांव के सरदार जी और एक पानीपत से सचिन शर्मा, जिनके परिवारों को 1-1 लाख रुपया दिया था राजकला मंच की तरफ से। आप सबका सहयोग था उसमें, और मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूँ, सैनिकों को बहुत नज़दीक से देखा है, पढ़ा है, उनके बारे में जाना है। और आप भी किसान के और सैनिकों के बेटे और बेटियां हैं, उन परिवारों से संबंधित हैं। और हरियाणा से कितने रणबांकुरे जो है देश पर हर वर्ष शहीद होते हैं। तो एक बार उन सबको नमन इस नाटक के माध्यम से, आप सबको साक्षी जानकर एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। प्रस्तुत है राजकला मंच रंगमंडल की प्रस्तुति रेजांगला। एक बार साउंड चेक कर लें, एक बार साउंड हम चेक कर लें, एक बार फुट माइक आप चेक करवा दें प्लीज। Theatre is a very serious scene. Please make silence, make decorum. ये कहानी 18 नवंबर 1962 के उस आखिरी दिन की है जिसे भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने रेजांगला की इस बर्फीली चोटी पर शहीद होने से पहले अपनी शहादत से उकेरा था। इस कहानी को कुछ गिने चुने लोग बस इतना ही जानते हैं कि मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने बहुत बड़ी संख्या में चीनी दुश्मनों को मार गिराया था। बावजूद इसके हम हार गए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि दुश्मन के सामने हथियार डाल देना या पीठ दिखाकर भाग जाने को हारना कहते हैं, मगर दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके गोली खाने को शहादत कहते हैं। हर कोई ये सोचता है कि एक सैनिक चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सरहद पर लड़कर मरने के लिए होता है। हम कभी नहीं सोचते कि एक सैनिक का भी अपना परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार होते हैं, मगर फिर भी वो अपनी देश सेवा के जज्बे को सर्वोच्च रखता है। रेजांगला का युद्ध भी ऐसे ही सैनिकों की कहानी है जिन्हें यकीन हो चुका है कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उनके अंदर भी अपने परिवार के प्रति सभी भाव उमड़ते हैं,
परंतु वे अपने देश प्रेम के भाव को सर्वोपरि रखते हैं। पिछली रात चीन के लगभग 2000 सैनिकों ने रेजांगला पर हमला किया। कुल 120 भारतीय सैनिकों ने चीनी फौज के लगभग 1310 सैनिक मार गिराए, जिसमें भारतीय सेना के 113 जवान भी शहीद हो चुके हैं। 7 जवान और 1 लांगरी जिंदा है। तो आइए देखते हैं एक सैनिक और इंसान के अंतर्मन के द्वंद्व की कहानी, रेजांगला। रात के अंधेरे में चोरा की ढाल हमला करा सर। ओ चीनिया, अरे जैसे मत की रात हो तो दिन में क्यों नहीं आते? वो ध्यान सिंह, वे अमेरिका बहुत दूर है, तेरी आवाज ना जाने की उस तक। चुप हो जा। अरे तू तो सुनने लगा कैसा ना? तू जाकर बोला और नहीं पूछ। हेडक्वार्टर से करा सको? जी साहब। चार्ली टू डेल्टा और सिग्नल रिसीव, डेल्टा टू चार्ली, ओवर। मेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। डेल्टा टू चार्ली, मैं शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूं। कल रात के हमलों में हमारे 32 जवान शहीद हो गए। हमें रिपोर्टमेंट की जरूरत है, ओवर। रिइंफोर्समेंट को पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। तब तक आप पोस्ट को होने दीजिए। मैं हाईकमान से बात करता हूं, ओवर। दुश्मनों की संख्या घटी ज्यादा है। हमारे वहां की जवान हिमालय जाएंगे और ये रेजांगला भी चीन के कब्जे में चला जाएगा, ओवर। मेरे साहब आप पोस्ट होने कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा हाईकमान से बात करके मैसेज देता हूं, ओवर। जी, और जो भी करना है जल्दी कीजिए। दुश्मन हमारे पे कभी भी हमला कर सके, ओवर। सॉरी मेजर साहब, आप पोस्ट छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते? ये बात आपको पहले भी करी जा चुकी है, ओवर। जी, ओवर एंड आउट। क्या हुआ सर? कुछ नहीं तैयार से। फिर भी उन्होंने कुछ तो कहा होगा सर। कहो तो कुछ बोली।
बस उन्होंने मारे को लड़न की पूरी छूट दी। वो हमारी बहादुरी देखना चाहते तो माना अब तक हमारी बहादुरी पर शक हो। ये माना फौजी भाई के गुली डंडों खेलता शहीद हो रहा है। सीधी सीधी बात करनी करे कि कोई मदद कोई दे सके। साहब जी, ऊपर तक कुछ रवि खड़े ला गया। आप कहो तो चीने की तरफ गश्त लगाया हूं। अरे तेरे दिमाग में थोड़ी भरेड़ी है के चीन का नहीं गश्त लगा रहा हूं। तब समझ गया तू क्या खड़ा लग रहा है। अरे तो क्या गलत क्या बना? अरे मेरी नजर चढ़े तक जाओ से ना, मैं ओढ़े तक गश्त लगाओ उसको। हाँ तो एक काम कर, तू अठो चीन चला जा और अठो पाकिस्तान गश्त लगा रहा। अरे तो छोटे में बने यार। हुकुम सिंह जी, चाचा की मैं घड़ा आना सर, और हम सब थक भी गए साहब कि मैं पीने में भी चलना तो देखता हूँ निहाल सिंह। हेलो हुकुम सिंह जी, एक बार इसका पूछ तो लो जो पीड़ खत्तर क्या मांग रहा। अरे वो क्या करेंगे जी मैं? अरे जिस दिन कितने काट में गर्मी से आ जा है, और वापसी भी नहीं करा कर है। और हाँ, पूरी मड़ाई जम जाकर है। हाँ, सतपाल ना मेरा है। और सतपाल, अरे क्या कसने के लिए जी मैं? वो टी गरम चाय। हाँ वाए, होती हुकुम सिंह जी, सतपाल हेलो। हाँ मैं सब्जी वाला हूँ। क्या हुआ सर? मैंने आज तक आपको इतना खामोश नहीं देखा। कुछ खास नहीं तैयार से। मैं जान रहा है कि बर्फीली आयो मोटो खोलो नहीं, दिनचर्या तक सुनो नहीं। अरे तू क्या कहता है? जिस तरह रेगिस्तान में एक ऊंट बिना पानी के भी डटे खड़े रहे ना साहब जी, हम भी रे जंगलात की पहाड़ियां में खून की आखिरी बूंद तक डटा खड़ा। लड़ने के अलावा तो हमारे मन में अब कोई विचार ही नहीं है सर। थारो सारा लोग एक ना खोजियो। अरे किसने में के खाते के कुछ भी लिया करे, बावड़ी पूछे। रे तू कभी तो ढंगा बात कर लिया कर। अरे तू सिखावा कि मुझे बहुत सही। थे सब जानो हो, तुम्हारे पास असला और हथियार लगभग खत्म हो चुके हो। तुम्हारी संख्या इतनी भी कोनी कि किसी भी मदद की अभी तक दुश्मन को रोक सके। इसलिए मैं चाहूं कि थे सब वापस लौटो। तो क्या कह रहे हो साहब? हम सब वापस चले जाओ? मैं कहा और यो तुम सबका क्या मतलब है? और आप? थे समझ को नहीं रिया। मैं कुछ नहीं समझना चाहता साहब। मैंने अपनी सारी समझ खो दी। माफ करिए साहब। पर हमारे इतने सारे साथियों को अपनी आंखों का आगे भोगे मैं पूरी जिंदगी जी के भी तिल मरता हूं। मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कारेगी। मैं ना जा रहा कहीं भी। मैं क्यों जाऊं? और थाने में कोई और जाना चाहो तो चला जाओ। हूँ भी शहीद होने खातर जमा तैयार हूँ साहब जी। और तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा सर। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा साहब। हम क्यों वापस जाए साहब जी? संग्राम सिंह सही कहने लग रहा है साहब जी। वापस जाकर भी क्या होगा? सारी जिंदगी कसम से उठती रहोगी। हम सबका मन में कि पीठ दिखाने चले आए सर तक। मैं आपसे पूछूं, हम सब ने जो देश की रक्षा करने की कसम खाई थी, उसका क्या साहब जी? मैं थे सब योगा के जज्बात की कदर करूं हूं मैं, लेकिन यो ऊपर से ऑर्डर या तो हम पाछे हट जावा या फिर जब तक कोई मदद न पहुंचती अपनी पोस्ट ने होल्ड करके रखा। ये बात करो साहब जी, अपनी पोस्टों के आपको
वो दिन चीन की पोस्ट में भी होल्ड करके रखता था। इंफॉर्मेशन से तो है साथी, वो तो मनन फोटो है। अरे आपकी पोस्ट होल्ड करने की बात तो सुन में आवे है, पर कुछ क्लियर पोस्ट क्या होल्ड कर रही है? अरे धन्ना ये चीनी बार क्या देना रहे के हिंदी चीनी भाई हमारा ताऊ क्या कर रहा है? भाई भाई का काम ना होगा तो फिर कौन होगा? तो इस भाईचारे में इंजीनियर है, एक पोस्ट तो मैं भी ले सकूं। हुकुम सिंह जी, मिठा कम है, चीनी ना डालेंगे। हे भगवान, जब देखो ये आदमी चिड़ी करता है। अरे कल रात इतने सारे चिड़ी आए थे, रात में तो क्या करके पी ले तो? चुप हो जा, शेर बोलो चुप हो जा। क्या करेंगे? ये युद्ध केवल जज्बातों की सारे ही लड़ते। हम किसी भी मामले में दुश्मन के सामने न ठहरते। हमें एक बार अच्छे से और सोचिए। तो हम क्या करें सर? हम यहां से पीठ दिखाकर भाग जाएं? नहीं दयाल सिंह, गुड़गैरा खाड़े से के पीठ दिखाकर भाग जाओ। पर एक बार बिना जज्बाती हुए जरा ठंडे दिमाग से सोचते रहो। मुझे माफ करना साहब जी, मैं तब से चुप हूं। हमारा दिमाग केवल दुश्मनों के सामने ही गर्म होता है। अभी आप हमें केवल जज्बाती समझ सकते हैं। बावड़े हो गलत थे साहब, बावड़े। क्या हुआ साहब जी? आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? हुकुम से मैं किया महज इंसाफ लोगों ने दुश्मन के सामने लड़ने की इजाजत दे दी, तो ना जाने मारे से संख्या में कितना उत्साह। एक बात कहूं साहब जी, आप इन्हें पीछे हटने के लिए मत कहो, मत रोको इन्हें। ये लोग नहीं मानने वाले हैं साहब जी। तो मैं तो कहता हूं एक बंदूक मुझे भी दे दो। मैं मानता हूं कि मेरी ट्रेनिंग आप लोगों की तरह नहीं हुई है साहब जी, लेकिन 8-10 चीनियों को तो मैं भी मार ही दूंगा साहब जी, गारंटी। हुकुम सिंह, मन्नत खालिद से यूं में बोली, मैं थे लोगों से आखिरी बार पूछूं, इस देशभक्ति की भावना के परे और कोई भावना तेरे माने न। बताए सब कुछ हो रामचंद्र, तुम्हारे परिवार, माँ बाप, भाई भाई खातर कोई जवाब दे। अब मैं क्या कहूं साहब जी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय तो मेरे मन में देश की रक्षा के सिवा और कुछ नहीं है। रामचंद्र जी वो ठीक कहने लग रहे हैं साहब जी। हाँ सर, रामचंद्र बिल्कुल सही कह रहा। एक बंदूक मुझे भी दे दो साहब जी। मैं भी आप पोस्ट छोड़ के कितने नहीं जाऊं साहब जी। मैंने एक बात बताऊं, अगर देश की रक्षा खातर फिर सब अपने तरह निछावर कर दोगे तो सैनिकों के परिवार को कुल देंगे, कुल उनके माँ बाप, भाई बहन भी बच्चों की जिम्मेदारी उठाओगे। साहब जी, इस मामले में तो फिर मेरे माँ बाप ने देश की गंभीर चिंता से, अरे धन्ना मंडा मिलाकर हम पूरे 22 भाई साहब, और जब मैं सड़क पर शहीद भी हो गया ना, तो भी मेरे माँ बाप का तरह 22 अखबार पाओगे। में से कोई सजा का टेक्निक मिली हो? अरे मरण जोगा, तेरा शहीद होने के बाद भी 22। अरे बेटुक कर। अरे धन्ना
मेरा मेरा बापू गड़ा की सुता मानस है छुट्टी मिले और मेरे घर का मौका आता है तो कौन सा भी देख लियो मेरा छोटा भाई मेरी माँ का दूध पीता पाओगा। आप इन सबको छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए कि अब करना क्या है। मतलब थे सब लोग अब पाछड़ हटना चाहो। नहीं साहब, पीछे हटने की तो बात ही मत करो साहब, बस ये बताओ कि करना क्या है। अब ये तो बखत ही बताओ रामचंद्र, तुम्हारे को कब कैसे और क्या कर लो। फिलहाल हम सबने किसी भी परिस्थिति खातर तैयार रहना चाहिए। इतने सब तैयार हो? ठीक है। इतने सब तैयार हो? ठीक है। सतपाल सिंह, तुम सुबह से चुप हो सतपाल, क्या तुम कुछ भी कहना नहीं चाहते? मुझे लगता है मेजर साहब ठीक कह रहे हैं, हम सभी को पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। नहीं सतपाल, तू पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हूं, मेजर साहब की बात मानो और घर लौट चलो, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू इस वक्त गवर्नमेंट की बात में क्यों करता है? मैं भले पढ़ू सिपाही, पर इतना तो मैं भी जानू कि जो सिपाही देश खातर शहीद हो उसका सर है वो तकदीर और हौसला है। मगर इस तरह शहीद होने को शहीद होना नहीं कहते, बल्कि आत्महत्या करना कहते हैं। હું તો હંમેશા भी कहतो आयो साहब जी कि ओ फौजी मरनु घणो डरे। अतो अमीर तेरो बाप तो फौज में के तू गुड़गी ढड़ी लेने आयो और यो काम धंधा कर लेता। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन इस तरह मरने से मौत का अपमान है। तुम लोग बड़ी भाभी करते हो दुश्मन को, क्योंकि हथियार और असला हमसे बढ़िया है और उनकी संख्या तो लगभग हमसे 100 गुना है, ये शायद इससे भी ज्यादा। अब उनके मुकाबले कहीं नहीं भागते। और वैसे भी हमारे पास इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए बचा ही है। हम सिर्फ 7 सैनिक और एक लांगरी। सतपाल सिंह, तो है इन सब बातें में वचन मानकर पाछे हटना चाहो। वेरी गुड। मतलब से यही बात इन सबने समझाने की कोशिश की, पर जो बात तुम्हारे समझ में आई। जाओ सतपाल सिंह, झट्ठे से खुशी खुशी जाओ। मैं ये मैसेज हेडक्वार्टर पहुंचा। जी साहब। लेकिन साहब आप भी तो यही चाहते और हाई कमांड का भी तो यही ऑर्डर है। वो तो मैं भी जान रहा हूं सतपाल, पर थारों के कितनी तैयारी हो गए? एक बात बताओ मुझे, फिर डर किस बात से? लड़न पे
कि लड़के मैं अकेला भी और खड़े हो तुम्हारे बाकी जवान सिर्फ मर गए थे। हाँ अरे तने सारा फौजी मेरे आ गए ये सारा फौजी देश की रक्षा खातर शहीद होया है शहीद पता नहीं क्या तरीके का लोग फौज में भर्ती हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ ये सारे जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन्हें इनकी शहादत से क्या मिला? ये बात तुम लोगों को भी समझनी चाहिए। ये वक्त बेवजह जज्बाती होने का नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ मौत के सिवाय कुछ भी हासिल होगा। जवान संभाल के बात कर सकते हैं, वरना मुझे ये भूल जाने में पल नहीं लगेगा कि तुम मेरे हमवतन, मेरे दोस्त, मेरे भाई हो। और वैसे भी मुझे पिछले कई दिनों से यहाँ से दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। सतपाल सिंह, मेरे भाई, क्या तुझे सच में नहीं लग रहा है कि हमने अपने सारे साथियों को सिर्फ खो दिया और इन सब की शहादत बेकार होगी? क्या तुम लोगों को भी नहीं लगता? बार बार ये पूछकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो बस तुम सबके लिए ही कह रहा हूं, मेरी बात मानो, हम दुश्मन के मुकाबले बहुत कम है। वापस लौट चलो, बेवजह जज्बात में बह जाने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन हराते तो काज इन शैतानों बीच में तेरी लाश वगैरह पड़ी होती ना तो गला छापता, क्योंकि तेरे जैसे बड़े बाप की औलाद अपनी जान बचाने खातर इस देश में बेचकर से मैं देश को बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं बस पीछे चला जाना है, चला जा, पर महारा के लगा पिछले की बात ना करिए रामखोर, मैं तेरा यही गोली मार दूंगा। सावधान रामसिंह, अगर हम तन्ने सतपाल का कुछ भी कहा तो चीनियों को तो बाद में देखेंगे, पहले जो फैसला यही होगा कि हमारे में तो देशभक्ति की भावना इसमें ज्यादा है। अब तुझे क्या होगा सरकार से? तेरी हिम्मत की जवाब दे गई क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले तक तो तू भी लंबी लंबी हाथ रहा था। मैं भी अपनी बात पकाया हूं साहब जी, मैं जीऊंगा भी देश की खातर और मरूंगा भी देश की खातर, पर किसी को अपने दिल की बात कहने का सरकार घोषित कर देगा कहा का नहीं है। मैं तुम सबसे पूछूं, गलत क्या कहा इसने? वापस जाने की बात? अरे इसकी आवाज तो मुझे ही बढ़ जाना लगी, पर एक सवाल तो मेरे भी जी में है। हाँ, क्या है तेरे जी में? अरे मैं भी तो सुनूं। जो जज्बात या वापस न लौटने की जिद किसकी खातर और क्यों? इस वक्त इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता सनाम सिंह। बनता है। अरे तू चुप कर जा। बनता है। अगर आज हम सब अपने घर नहीं लौट पाए, आखिर क्यों? क्या इसके लिए कि हम फौज के और हमारा धर्म केवल लड़कर मरना है? ये बात तुम लोग क्यों नहीं सोचते? इसी भावना के बहकावे में मिलाकर हमने अपने इतने साथियों को हमेशा के लिए खो दिया, जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन अब वो लाश में तब्दील हो गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने अपने साथियों को खो दिया? देख, जरा गौर से देख इन पहाड़ों, महसूस कर यहां की बर्फीली हवाओं को,
अच्छी लगती है साहब। तने जो करनो कर संग्राम सिंह, पर मैं की डरपोक गादर ना चिल्ला को छोड़ो। तेरी मार सावधान बोलो, अपने बंदूक नीचे रखो। मुझे लगता है तुम्हें इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि और उलझाने की। ना तुम्हार कहता हुआ मुझे मेरे जो कब के बात कर रहा है। साहब जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं साहब जी? ये लोग एक दूसरे को मारने पर उतार हुए साहब जी, कुछ कीजिए साहब जी। तो चिंता न करो, इनमें से कोई किसी पर गोली नहीं चला। इन सब में मैं भली भांति जानता हूं। ये अपनी बंदूक नीचे कर। ना साहब जी ना, जंग का मैदान में उस जिला का फसल कोई ठिकाना हुई। माफी साहब जी। Hasta yo de Oklahoma, put your guns down, that's an order of your major. मैंने कहा अपनी अपनी बंदूक नीचे करो। जरा देखो अपने आप, इन परिस्थितियों का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा हो तुम्हारे चेहरे पर। कैसे दुश्मनों की तरह एक दूसरे पे बंदूक तान के खड़े हो गए थे। ऐसे चटाओगे फिर चिड़ियों को धूल। ऐसे ये तो सिनेमा में इसलिए आए थे कि अच्छे आकर ये साबित कर सको कि थाने में से खुद सही और खुद गलत। अच्छे कोई देशभक्ति साबित करने की प्रतियोगिता न चल रही। एक बात बता मुझे, इस तरह आपस में लड़के मेरे जांगला को चीन के कब्जे में झाड़ से रोक लो। अरे जब किसी की जान पर बड़े हैं ना, तो कोई भी अपनी जान की रक्षा खातर हथियार उठा सके, और अपने मुल्क खातर, अपने लोगों खातर, अपनी मिट्टी खातर हथियार उठाना है। और जो खाली बात का जवाब था संग्राम से बिहार सिंह थे सेना में क्या करना? एक काम बहुत ली ऊपर था 22 भाईमान चला देख, एक वक्त का खाना भी पेट भर कर ना मिला। सोची फौज में भर्ती हो जाऊंगा, कम से कम उन्हें तो पेट भर कर खाना मिलेगा। अब फिर देश की रक्षा खातर शहीद होना चाहो। थे रामचंद्र, वैसे तो मुझे इस वर्दी से बहुत प्यार है साहब जी, लेकिन औरों की तरह घर चलाने की मजबूरी ज्यादा थी। इसलिए जब हमारे यहाँ सेना के लिए भर्ती कैंप लगा, तो मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कैंप ले गए। तब से मैं यहाँ हूँ साहब जी, तब से मैं यहाँ हूँ। सतपाल सिंह, जिस सेना में ये करना है, ये तो कंपन है। मैं क्या करता सर? हाँ, ये सच है कि मैं अमीर घर से हूं, लेकिन मेरा बाप अव्वल दर्जे का औरत पास है। उस घर में मेरी माँ की स्थिति नौकरों से भी बदतर है साहब। ऐसा नहीं कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, करता है, लेकिन मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। तब खुश था मेरा अपने घर में,
ताकि ना तो मैं घर जल्दी जा सकूं और ना ही मेरे घर से मुझे कोई मिलने आ सके। साहब मैं तो देश की सेवा करना चाहूंगा, हर मरते दम तक देश की सेवा करूंगा। और साहब जी, आपने प्रदेश की बोली, भाषा, रहनो सहनो, खानो पीनो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से अलग है। आज तक मैं जठे भी दियो, लोग मैंने बंजारो, पोपो, ढोल बजाओ डू, पता नहीं के गेर चढ़ाया करता। अब बात नहीं कि मैं कुछ गलत पूछा करता, पर बाबू सुनो मतलब हमेशा गलत ही हो तो साहब। आप खोजिए किसी जगह है साहब जी, जगह किसी ने कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आप फौज की पवित्र वर्दी अपने आप में सब कुछ दे देगा साहब जी। बस बड़ा शौक था उसे। देखा सरकार से हमें से कोई अटकल नहीं। हम सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होते हुए भी देश की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हमारे अंदर लड़ बढ़ने की जुनून हमारे हालात पैदा करते हैं सरकार। एक बात बताऊं मैं, अगर आज जो निजाम रहा चीन के कब्जे में चला जाएगा तो क्या तुम सारी जिंदगी छह से जी पाएगा? क्या तुम उस जगह को पीछे छोड़ना चाहोगे जठे की हवा को थे अपनी सबसा में खड़े छोड़ पाओगे? मैं सबकी तरफ से माफी चाहता हूं सर। देखिए ना सर, हम सभी कैसे बच्चों की तरह हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अरे ये सारा दोष तो इस समय का,
जिसने हम सभी को वैसे भी दराज से ये सिनेमा तो है नहीं, जंग को मैदान, अच्छे चोट भी लगे हैं, खून भी बहे हैं और मरणों भी। देखिए इससे दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को कह रहे थे हम सैनिक किन किन हालातों से जब मरुस्थल की गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाते हैं, तो रजागरा की ये बर्फीली हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होकर और भी जल्द हो जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। यो तो सही क्या साहब जी, मैं तो ठहरा गिरा नहीं पड़ता। सिनेमा क्यों है मीर साहब का, और ये रजागरा का सिनेमा में होता ना तो मैं सारे चीनिया की सोचती को दिन में, क्योंकि तो ना सिनेमा में तो है मरण का डर भी ना होता। साहब जी, चीनियों को मारने से पहले ही हुक्म निहाल सिंह अपनी उल्टी सीधी बातों से हम सब ने मार डालेगा। अरे तेरे सच में कौन मेरे सलीमों की चीज होवे? या तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का कवच तोड़ा सा, आज माफी है न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले तमाम मर्दा की। हो जब प्यार किया तो डरना क्या, हो जब प्यार किया तो डरना क्या। सिनेमा क्यों है अच्छी तरह जानू सू, हमारा गांव में भी आया करता और बड़ा डब्बा ठाई और उसमें ना फोटो से चला करती। तू है मेरा घड़ा में रखा कैसे? अरे तू मने मूर्ख है। हर गांव में जो इंडा बड़ा डब्बा ठा के आया करता ना, बाइस्कोप कवे उसने बाइस्कोप। अरे सलीमा तो बड़ा सा हाल है जिसका भीतर बैठकर घने सारे लोग फिल्म देखे। अरे तो 3 पर डड़ा है, मैं 5वीं क्लास पास हूँ फर्स्ट डिवीजन से। अच्छी तरह जानू सलीमा के चीज है मने मूर्ख है क्लास की। जवानों 1 बजे को और पूरे 2.5-3 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा। हर बार की तरह दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाएगा। सब थक गए होंगे, भूख भी लगी, उससे आराम कर लो, तब तक मैं दुश्मन पे रह जाऊंगा। गुम सिंह जी साहब जी, ये कुछ खाने के इंतजाम हो सके? कल दोपहर से इन सभी साहब जी, राशन तो कल रात चीनियों के हमले में लगभग सब बर्बाद हो गया। क्या कुछ भी नहीं? देखता हूँ साहब जी, शायद कुछ बचा हो।
साथी के हाथ का बड़ा किसी की चुरमा लेके आऊंगा। हाँ बस हुकम सिंह जी की खत्तर लाऊंगा, हम सबकी खत्तर कुछ भी ना लावे क्या? अरे सारा खत्तर लेके आऊंगा, अब तेरे खत्तर तो देसी की कप पिप्पा बंद लेके आऊंगा। एक बात बता दिया जी। हाँ तेरे 22 भाई बहन है और उनके खाने के बाद तेरे घर में खाना बच जावे। अरे तेरा चापा तो कटवाए दूंगा मेरे यार। की बात जब मैं जाऊं तो दाल बाटी चूरमा एक हाथ खाऊं। हुकम सिंह जी हमारे यहाँ खाने के बाद में बहुत जरूरी काम बच जावे। पूछो के, अरे पूछो के उल्टो करनो। उल्टे करने का बावली पूछे क्या हुआ हुकम सिंह? आप खाने हैं? खा रहा हूँ। हुकुम सिंह जी ने अपना सारा खाना मुझे दे दिया। के हुकम सिंह जी देवी मांगी याद दिला दो। लो मारवाड़ी के हाथ से एक निवाड़ा खाओ। अरे हुकम सिंह जी खाओ, लो खाओ खाओ। अरे रामचंद्र है तू भी खा दे हुकम सिंह जी। अरे यो असली जाट से पहले खा गए हो क्या? मैं चाहूँ किससे? मेरा है, हमने अपना खाना भी मेरे को दे दिया होगा। लो खा लो, नहीं तो ढोल बजानिया दूर क्या होगा? मर जाना निहाल सिंह, सारी बटालियों का खाना खा जाता था। अरे ये खा तो के मतलब है तू कोई जा रहे हो के? ना रे धन्ना, अरे जैसे यार ने छोड़ कर मैं चढ़ा जाऊंगा। ये ठीक है। वैसे तू मुझे के बोल रहे हो? क्या बोलिया? बन जा रहे हो? हाँ ढोल बजा नहीं हो? हाँ अच्छा अरे आजा यार, तू ही तो मेरा सबसे प्यारा यार है। मुझे फौज में ना हो तो ना निहाल सिंह, मैं नौकरी छोड़ कर तो भाग जाता हूँ। और मैं तेने कितनी बार किया मैंने ढोल बजाऊं ये डूबना क्या कर। अरे मैं तो बागड़ देश रहा रण भाग रहा हूँ और मारो दादोजी कठपुतली को बड़ो सुनो खेल दिखाया करता। सच्ची अरे दिखाऊंगे हाँ हैं? साथी अगली बार जब फौज की भर्ती हो ना तो इस प्रकार अनपढ़ लोगों की भर्ती ना करियो। मेरा लड़का 5 क्लास लोग नहीं रहियो। अनपढ़ आदमी तो कुछ नहीं बोला है। अरे कि मैं तो कह दे रहा था हम तो अनपढ़ हैं, मैं बजाऊं तेरा ढोल। साथियों, तुम सब एक बार अपने घर वालों को याद करो। शायद इसके बाद तुम्हारा और उनका आमना सामना ना हो। दादी, मैंने आज भी याद है जब वो कुश्ती खेल में जीत का आया था ना, तब तूने सिक्का मेरे गले में कर लिया था और क्या था बेटा, जब तक ये सिक्का तेरे गले में है ना तू मुझे जीतता रहेगा। दादी, आज मैं रजामेला को जीत का होगा और आते तेरे हाथ का बड़ा ढीला चूरमा खाऊंगा। अपना ख्याल रखना दी, बनता बड़ा होगा। साहब जी ये बात जब नोटिस में आई ना, भारत माता के भारत माता के
तुम्हारे तो साथी, पर फिर भी मुझे कसम है मां बाप की कि मैं आपके ब्राह्मण अनुसार कदे नहीं छोड़ने, उनकी आखिरी बूंद बैठ तक आपका देश की रक्षा करो साथी। तू मुझे निकम्मा का था ना, और तेरा बेटा निकम्मा ना है। रेजांगला की इस धरती पे संग्राम सिंह आज जो संग्राम लड़के दिखा देगा कि तेरा बेटा निकम्मा ना है, तेरा बेटा निकम्मा ना है। मुझे माफ करना मेरी मां, मैं ना घर लौट कर आ सका, ना तुझे तेरी तकलीफों से छुटकारा दिला सका। मैं सच में बुज़दिल हूं मां, सच में बुज़दिल। जब मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर फौज में छोड़कर गए थे ना, तब मैं बहुत रोया था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इस वर्दी से इतना प्यार हो जाएगा कि हंसते हंसते इसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाऊंगा, जान देने को भी तैयार हो जाऊंगा। मैंने थारी बहुत याद आई। मैं जानू कि तेरी मारी बहुत फिक्र करी, पर तुझे चिंता नहीं, अब की बार में जल्दी और थारे साथ खूब टाइम बिताऊंगा। बच्चों का ख्याल रखिए। मैं ये रेजांगला की जंग जीत कर जल्दी आऊं। यही तो मेरा संसार है जो जल रहा है। पत्थर था कभी ये, अब पिघल रहा है। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई। माइक टू चार्ली, माइक टू चार्ली, ओवर। चार्ली टू माइक, चार्ली टू माइक, ओवर। चीन की सेना ने हमारे पलटन आर्ट पर हमला कर उनकी चौकी बर्बाद कर दी है। हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। चीनी सेना 13 कुमाऊं की ओर बढ़ रही है, सावधान रहिए। ओवर एंड आउट। मैसेज रिसीव, ओवर एंड आउट। साहब जी, चीन की सेना ने हमारी पलटन पर हमला कर दिया है, अब तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जवानों, चीन की सेना हमारी ओर हमलों का खतरा तेजी से आगे बढ़ रही है। इतने सब लड़न खातिर तैयार हो? जी साहब। हो सके है हमारी ये अंतिम लड़ाई। इतने सब लड़न खातिर तैयार हो? जी साहब। इतने सब लड़न खातिर तैयार हो? जी साहब। सरपंच से एक बार अपने आप से पूछिए, ये थे अभी भी यहां से पाछे हटना चाहते? सर, मेरी समझ में आ गया है कि जिंदगी की कोई एक लड़ाई कभी ना कभी तो आखिरी होगी। फिर यही सही। ऐसे भी जिंदगी की जिंदगी से अच्छा है सियासत बड़ी मौत। मैं यहां से चीनी सेना को मार कर जाऊंगा या मर कर जाऊंगा साहब जी। क्या कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य? बुद्धता है
पाएगा। ये देख, यह है सिंहों की चाल। वीर सिंह, हजारों जिसकी ढाल। उसको क्या तू हराएगा? मृत्यु को गले लगाएगा। मराठों ने जहां बलिदान दिए, गोरखों ने हंसकर प्राण दिए। आज फिर वो शुभ दिन आया है जब मां ने हमें बुलाया है। भूमि कैसी है? अरे माँ के जैसी है। भारत माँ के जैसी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जवानों, हम सब कितने हैं? साहब! नहीं साहब जी, 8 है साहब जी। मैं भी हूँ साहब जी। एक बंदूक मुझे भी दे दो साहब जी। जवानों, यही वो वक्त है जिसे जिले खातिर हर सिपाही वर्षों तक इंतजार करेंगे। हमारी शहादत को देशवासी महसूस कर पाएंगे या नहीं, ये हम न जानते। और इस वक्त की लड़ी हुई लड़ाई भविष्य में जाने कितने ही वीरों को सरहद तक खींच लाए। कोई भी पाया कोई नहीं चलावे। हमारे पास हथियार असला बहुत कम है। पहले हम दुश्मन के आने का इंतजार करें, और जैसा वो हमारी गोली के रेंज पर आएगा, हम उसे अपनी गोली का निशाना बनाएंगे और उन्हें मारकर उनके हथियार असला ठोस देंगे। कोई शक आप चिंता मत करो साहब। जी साहब, एक बंदूक हुकुम सिंह जी को। जी साहब।
मैं कुछ करता हूँ। नहीं हुकुम सिंह जी नहीं। सरकार 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 माई कहाँ गई बड़ी कितनी बहादुरी से लड़ी है। ना साहब जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा साहब जी। चंदन साहब जी, माई चिंता ना करो, मैं अट्ठाई मरूंगा। चौरा चंदन, ये थारे लिए मारो। आखिरी ऑर्डर है साहब जी। ना साहब जी, साहब जी, मैं साहब जी, मैं कल भारत
Now it's time to curtain call. रहे थे कि कैसे हम लोग एकदम हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आज यहाँ मीटिंग है, कल वहाँ जाना है, शादी है, ये पार्टी है, और सब पता लगता है कि डिस्टर्ब हो गया, सिविल वॉर हो गया या किसी देश ने हमला कर दिया, और सैनिक कैसे अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश की सीमा को पार करता है, पहुँचता है और लड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज हम सभागार में नाटक देख रहे हैं, नाटक महोत्सव देख रहे हैं, तो ये भी सैनिकों की बदौलत है कि वो देश की सीमाओं पर खड़े हैं और हम यहाँ जो है उत्सव मना रहे हैं। तो सुनील भादु इस जो है चरित्र को निभा रहे थे घटना को। सतपाल जो अमीर बाप के बेटे का रोल, इसमें कुछ कल्पना, क्योंकि हम इन शहीदों से मिल नहीं पाए, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर भी इनके बारे में पता नहीं था, एक छोटी सी कहानी को इम्प्रोवाइज किया गया। तो इसका जो रोल किया है सतपाल सिंह का अभिमन्यु, और सह निर्देशन में कमल दी खटक मेरे सहयोगी। मैं आजकल एक दूसरे नाटक में को करने में व्यस्त हूँ, जिसका मंचन 4 तारीख को होना है। तो ये पूरी टीम कल सूरजकुंड भी जो है शो करके आई है, और आज बड़ा शॉर्ट नोटिस पे परसों ही जैसे आपके सामने ये फाइनल हुआ था। संगीत संचालन शिवानी दुबे जो है कर रही थी हमारी, और प्रकाश परिकल्पना पवन भारद्वाज। बैक स्टेज पे हमारी गाड़ी के साथ जो ड्राइवर चलते हैं मतलब रामेर, वो 2 दिन से हमारे पास क्योंकि कुछ आर्टिस्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सब चीज़ें चल रही हैं, तो रामेर हमारे साथ बैक स्टेज कर रहे हैं। जो ड्राइवर भी हैं हमारे, जो गाड़ी में पूरा सेट लेकर चलते हैं। अंकिता हमारे बीच है, जो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखती हैं। और एक बार मंच पर आ जाएं राजकला मंच के सभी जो भी कलाकार हैं। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर जगबीर राठी जी का, डॉक्टर साहब का, प्रोफेसर साहब का, और आप सभी का। इस मंच से या इस सभागार से मेरा बड़ा एक निजी रिश्ता रहा है। हमने 4 चलो थिएटर मतलब 6वां, 7वां, 8वां और 9वां यहाँ पर किए, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रंगमंडल ने भी यहाँ पर 3 प्रस्तुतियाँ 8वें चलो में दी थी, और बहुत आपका स्नेह और प्यार मिला। काफ़ी चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैडम बैठे हैं पीछे, बड़े रेगुलर जो हैं दर्शक हैं। तो मैं आप सभी का राजकला मंच की तरफ से, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तरफ से और रंगमंच बिरादरी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।